हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना नया टॉपिक लेके आया हूँ, एंडोक्राइनोलॉजी एंड ईयर। तो मेरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? एंडोक्राइनोलॉजी का अगर फ्रैक्शंस करेंगे तो पहला फ्रैक्शन हुआ एंडोक्राइनो एंड लॉजी। एंडो मीन्स इनर मोस्ट या किसी के अंदर, क्राइनो मीन्स सीक्रेटेड, और लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब स्टडी करते हैं इनर मोस्ट में जो सीक्रेट होती है, मतलब जो ब्लड में सीक्रेट होता है उसके उसको हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइनोलॉजी के जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक। और इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो स्पेशली हम करते हैं हार्मोन्स का, ठीक है, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। उसके बाद हम फिर आते हैं एक्सोक्राइनोलॉजी। एक्सोक्राइनोलॉजी में हम जो एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं या स्टडी करते हैं, वो करते हैं एंजाइम्स का, ठीक है। तो एक्सोक्राइनोलॉजी का एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड या डक्ट, ठीक है, मतलब कि आउटसाइड आपका ब्लड स्ट्रीम या डक्ट जो होती है, जो आउटसाइड डक्ट होती हैं उनसे जो मतलब आउटसाइड जो ग्लैंड्स होती हैं जो सीक्रेट करती हैं, उनसे जो भी चीज़ें निकलती हैं वो डक्ट के थ्रू जहाँ पर एक्ट करना होता है वहाँ पर निकलती हैं, और हार्मोन्स जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आता है और फिर वहाँ से वो अपने टारगेट सेल पर एक्ट करता है। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये अपना जो भी एंजाइम सीक्रेट करती हैं वो डायरेक्टली अपने डक्ट के थ्रू सीक्रेट करती हैं। लाइक पैंक्रियाज जो है वो एमाइलेज और लाइपेज जो है वो ड्यूडेनम के जंक्शन पे सीक्रेट करता है, और जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका यूज होता है। जबकि थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स सीक्रेट करता है, थायराइड हार्मोन्स जो T3 और T4 होते हैं, और वो जो सीक्रेट करता है वो करता है अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, और वो जाके अलग अलग जगह पर अपना काम करती है। इसके बाद हम चलते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और वहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स किस तरीके से निकलते हैं, उसके बारे में हम फिर बताते हैं। तो हमारे जो हेड में होता है वो सबसे ऊपर जो होता है उसके पोजीशन वाइज मैंने अपर टू लोअर में इसको डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट वन इज होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे हेड में सबसे अपर पोजीशन पर होता है। उसके बाद होता है पिट्यूटरी, और उसके बाद होता है पीनियल ग्लैंड। इसका जो तीनों का लोकेशन होता है वो होता है हमारे हेड में, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक में, जो हमारे गले में होता है। गले में दो हार्मोन्स पाए जाते हैं, दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पहली ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है, और दूसरी ग्लैंड जो होती है वो पैराथायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे ट्रैकिया के जस्ट ऊपर पाई जाती है, लाइक दैट। ये जो है हमारी थायराइड ग्लैंड ऐसी होती है, और फिर इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन होता है छोटा सा, जो इस शेप में होता है, और हमारे जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम के जस्ट ऊपर एक छोटा सा स्पॉट पाया जाता है जो थाइमस होता है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं कि इनमें से कौन जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं इन ग्लैंड से, उनके बारे में हम जानते हैं। तो हाइपोथैलेमस से हमें जो सीक्रेट होता है, हमारा जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे हार्मोन्स होते हैं, हमें जस्ट हार्मोन्स को मतलब एक्ट करने के लिए उनकी रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। मतलब ये हाइपोथैलेमस है वो एक कमांडिंग पोजीशन में काम करता है हमारे बॉडी का, वो सारे हार्मोन्स के रिलीजिंग के हार्मोन्स रिलीज करता है, मतलब उनको स्टार्ट करने के लिए, इन हार्मोन्स को सीक्रेट कराने के लिए वो कंट्रोलिंग यूनिट का काम करता है, वो हार्मोन्स रिलीज करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज के लिए वो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, फिर GnRH रिलीज करता है, गोनेड्स हार्मोन्स,
थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स सीक्रेट कराने के लिए ये हार्मोन्स RH मींस सारे जहाँ RH लिखे हुए हैं ये सारे रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मतलब ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए ये हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये जो हार्मोन्स है ये सारे एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये फिर फर्दर हार्मोन्स रिलीज कराता है। जैसे ये जो हार्मोन्स है ये सीक्रेट होगा, उसके बाद ये ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज कराएगा। फिर GnRH जो रिलीज होगा ये LH को सीक्रेट कराएगा, FSH को सीक्रेट कराएगा, PRH जो है प्रोलैक्टिन को सीक्रेट कराएगा, TRH जो है TSH को सीक्रेट कराएगा। ऐसे ही और कुछ हार्मोन्स हैं जो ऑक्सीटोसिन है ये भी पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, और ये डायरेक्टली जाते हैं फिर अपने टारगेट ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं और वहां से हार्मोन सीक्रेट कराते हैं। जो मैं आगे बताऊंगा कि ये हार्मोन्स कहाँ पर जाकर एक्ट करते हैं, मतलब इनके टारगेट सेल्स जो है या टारगेट ग्लैंड्स जो है वो कौन कौन सी हैं। जैसे इनके टारगेट ग्लैंड्स पिट्यूटरी है, इनके टारगेट ग्लैंड्स ग्रोथ हार्मोन्स जो है LH है, ये सारे हार्मोन्स हैं। ये इनके भी एक टारगेट सेल्स होती हैं, टारगेट ग्लैंड्स होती हैं, वहां पर ये जाके अपना वर्क करते हैं। फिर उसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सीक्रेट कराता है, जो हमारे बॉडी का डार्कनेस जो है या कलर जो आता है वो मेलाटोनिन के नाते ही आता है। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक में। नेक में हमारे थायराइड ग्लैंड होती है जहाँ से T3 और T4 मतलब ट्राईआइडोथायरॉक्सिन और टेट्राआइडोथायरॉक्सिन जो रिलीज होता है ये थायराइड हार्मोन्स होता है, और ये हमारे बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म इसी पर डिपेंडेंट होता है। और ये जो हार्मोन्स होता है ये फिर लेवल को अप और डाउन जब होता है तो ये क्या करता है, ये फीडबैक रेगुलेशन देता है, और उसके बाद जो रेगुलेशन होता है उसके हिसाब से इनके लेवल्स चेंज होते हैं। फिर आता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन्स रिलीज होता है। ये हार्मोन जो है ये हमारे बॉडी में कैल्शियम का रेगुलेशन करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो उसको ज़्यादा करता है, और जो ज़्यादा है तो फिर उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद आते हैं थोरेसिक कैविटी में। हमारे चेस्ट कैविटी में जो थाइमस होता है, थाइमस से थाइमोसिन सीक्रेट होता है, और थाइमोसिन का काम यह है कि जो हमारे टी सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी हेल्प करता है। एब्डोमिनल कैविटी में जो ग्लैंड्स होती हैं वो होती हैं एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियास। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारी किडनी के अपर पार्ट पे पाई जाती हैं, मतलब किडनी के ऊपर। और जो पैंक्रियास होता है, पैंक्रियास हमारे स्टमक के बैक साइड में पाई जाती है, और जो इसकी डक्ट होती है वो हेपेटिक डक्ट में जाके ज्वाइंट होती है, और इसका जो सिक्रेशन होता है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जंक्शन पे होता है, जिस पोजीशन को बोलते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद होता है गोनेट्स। गोनेट्स मतलब जो हमारे मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उसमें हार्मोन सीक्रेट होता है, और वो सीक्रेट करते हैं। जैसे फीमेल्स में ओवरीज पाई जाती हैं, जो 2 ओवरीज होती हैं वो हार्मोन जो रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, AMH, ये हार्मोन रिलीज करती हैं जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद होते हैं टेस्टिस, जो मेल्स सेक्स हार्मोन्स ग्लैंड हैं, और इनसे जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। ये सारे हार्मोन्स जो एक इम्प्लांटेशन होता है उसको फर्टिलाइजेशन में और उसके बाद ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और एग इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, और प्रोजेस्टेरॉन ये एग इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। ये मानते हैं इसके डिसऑर्डर्स के बारे में कि इन और ग्लैंड्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिजीज हो जाती है, तो क्या क्या हमें फेस करना होता है। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एक कोई डिजीज होती है एंड एक्रोमेगाली। इसमें क्या होता है, इन दोनों में
कि इन दोनों कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेसिव रिलीज होते हैं और उस कंडीशन में वो एक्रोमेगेली हो जाती है, मतलब जॉ से बहुत बड़ा हो जाता है कि एक तरह से बोन्स जो होती हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने के नाते लॉन्ग बोन्स हो जाती हैं, हड्डियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो नॉर्मल से बड़ा दिखाई देता है और एक नॉर्मल साइज का दिखता है। फिर आती है हाइपर प्रोलैक्टिनोमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, जिससे ये प्रॉब्लम आती है। और इसके रिजल्टिंग ये होता है कि जो लेडीज़ होती हैं उनके में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता रहता है इसकी एबनॉर्मल इंक्रीजिंग होने के नाते। फिर उसके बाद डायबिटिक इंसिपिडेंस हो जाता है। डायबिटिक इंसिपिडेंस में क्या होता है कि एडीएच का सिक्रेशन जो है हमारा पिट्यूटरी से होता है और इसका फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मतलब ये यूरिन को कंट्रोल करता है, यूरिन के लेवल को मेंटेन करता है, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ऐसा होता है कि अगर एडीएच का सिक्रेशन जब कम हो जाता है तो हमारा यूरिन जो है वो ज़्यादा पास होने लगता है और कंसंट्रेट नहीं रह जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि डायबिटिक इंसिपिडेंस को डायरेक्टली हम ये काउंट कर सकते हैं कि हमारा यूरिन आउटपुट है वो जो बढ़ जाता है, और वो बढ़ता इसलिए है क्योंकि एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो उसके बाद आते हैं हम थायराइड से रिलेटेड डिजीज के बारे में, जो आज के टाइम में इंडियन पॉपुलेशन में सबसे कॉमन है और फीमेल्स में सबसे कॉमन है, जिसमें पहला है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जो है इसमें क्या होता है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आज के इंडियन पॉपुलेशन में फीमेल्स को है। उसमें क्या होता है, इसमें ब्रीथलेसनेस होती है, फटीग होता है, वेट गेन होता है और भूख नहीं लगती है। ये 4 इसके सिम्टम्स हैं। और जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, लो होता है। इस कंडीशन में हाइपो की कंडीशन में हाइपो मीन्स होता है कि थायराइड का जो T3 और T4 में घट जाता है। मतलब कि हाइपो मीन्स थायराइड और हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में होता है कि थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा सीक्रेट होता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा सीक्रेट हो जाते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में क्या होता है कि हमारा वेट गेन होता है और हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में हमारा वेट लॉस होता है। अब इसमें क्या है, इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। और इसमें हमें इस कंडीशन में हमें कोई भी काम करने में सांस फूलने लगती है, जबकि इस कंडीशन में हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। उसके बाद इनका एक सबसे कॉज है कि अगर वाइटर होता है तो वाइटर में ट्यूमर्स हो जाते हैं इन केसेस, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और हम अगर आयोडीन नहीं ले रहे हैं तो T3 और T4 नहीं बनेंगे, और अगर सप्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे तो फिर ट्यूमर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड में हाइपोपैराथायराइडिज्म भी होता है और हाइपरपैराथायराइडिज्म भी होता है, जस्ट लाइक थायराइड ग्लैंड। तो हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स ज़्यादा। हाइपो में क्या होता है कि रीनल कैल्कुलाई हो जाता है, मतलब हमें जो किडनी होती है उसमें कैल्शियम डिपोजिशन होने लगते हैं और हमें किडनी में स्टोन्स बनने लगते हैं। उसके बाद पॉलीयूरिया, यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होता है। और उसके बाद मसल वीकनेस भी होती है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन्स, ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है। तो अगर हाइपो की कंडीशन में मतलब कि ये हार्मोन्स अगर कम है तो कैल्शियम प्रॉपर डिपॉजिट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में कैल्शियम हमारी बॉडी से निकलता रहेगा और जब निकलेगा तो
तो वो जाके किडनी में हमारे स्टोर होगा किडनी में, तो हमारे किडनी में पथरी कर देगा, स्टोन्स कर देगा। उसके बाद यूरिन जो है वो ज़्यादा पास आउट होगा, यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा। उसके साथ साथ मसल वीकनेस भी बढ़ा देगा, क्योंकि हमारे मसल्स में जो है वो कैल्शियम होते हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। उनकी कमी से हमारी मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी। अब इसका जस्ट उल्टा जो होगा, पैराथायराइडिज्म की कंडीशन में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हमारे मसल्स में ज़्यादा हो जाएगा तो हमें टिटेनी हो जाएगी। जस्ट लाइक हमारे जो मसल्स हैं वो क्रैम्प कर जाएंगी और स्टैंडिंग पोजीशन हो जाएंगी, क्योंकि मसल्स जो हैं वो हार्ड हो जाएंगी कैल्शियम के नाते। फिर हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा और हमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी इस कंडीशन में, क्योंकि ये क्या करेगा कि हमारे बॉडी में कैल्शियम को बढ़ा देगा।